साक्षी जादौन, एडीआर रिपोर्ट को लेकर हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के आरोपों के बीच में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोर्चा संभालते हुए साफ कर दिया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी, उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा पहले ही चुनावी हलफनामे में दर्ज है। उन्होंने एडीआर रिपोर्ट में अपनी शैक्षणिक योग्यता अधूरी दिखाए जाने पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस विधायकों के भाजपा में जाने की चर्चाओं पर दो टूक कहा कि पार्टी को विचारधारा से जुड़े लोगों की जरूरत है, बिकने वालों की नहीं। साथ ही भाजपा पर भी तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने जांच एजेंसियों और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का काम भी किया है। तो एडीआर रिपोर्ट को लेकर सीएम सुखविंदर ने हमला बोला है। नहीं, मुझसे आप जैसे आपने सवाल पूछा उसी तरह सवाल पूछा कि अगर कोई कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में जाना चाहते हैं, मैंने बोला जाए, खुला है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए, वो राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। 20 सालों से जो एफिडेविट में है वही चीज़ एफिडेविट में अभी भी है और पहले भी है। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे मैं अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था, तो ये सब चीज़ें जब लाई गई तो मैंने इसको एफिडेविट में दिखाया है और 20 साल पहले से दिखाया है। तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत उस समय थी उसमें वैल्यू ऐड हुई है, ये उसकी वैल्यू को उन्होंने नापा है। पर ये करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे नजर आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये तो 20 साल से एफिडेविट में हमेशा आ रही है, पर उसमें एक डिग्री नहीं दिखाई है। मैं चाहूँगा कि वो डिग्री भी दिखाई जाए कि उसमें मैंने लॉ भी की है, एमए भी की है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें एमए पीएचडी दिखाया, तो थोड़ी सी उनकी भी जानकारी थोड़ी गलत है। लेकिन इसमें कोई नई प्रॉपर्टी का ऐड नहीं हुई। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है, वो अगले साल के एफिडेविट में आपको जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है कि ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई, तो इसकी तो पहले इंक्वायरी हो चुकी है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी, परिवार का आदमी भी कमा सकता है। तो जो आप कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं प्लान तरीके से है, तो प्लान तरीके से इसलिए कि इसमें सोशल मीडिया में ऐसे चलाया जा रहा है कि एक आम परिवार का व्यक्ति कैसे ऐसे कमा सकता है। तो उस समय ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी ये कोई ज़्यादा नहीं थी उस समय। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी आदमी प्रॉपर्टी कमा सकता है। और अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं, ईडी से जानकारी ले सकते हैं, सीबीआई से जानकारी ले सकते हैं। और एक बार तो पहले ही मेरी इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो चुनाव के वक्त एफिडेविट में दिखाई जाती है और चुनाव के वक्त कोई झूठ नहीं दिखाया जाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसका षड्यंत्र आपको लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं और इस राजनीतिक तरीके से किसी न किसी तरफ से उनका